Hello everyone, welcome to my channel Bookworm, and in today's video we are going to cover class 9 NCERT Spurs भाग 1 chapter number 1 and that is दुख का अधिकार। तो ये चैप्टर लिखा है यशपाल जी ने जिनका बर्थ हुआ था 1903 में और उनकी डेथ हुई थी 1976 में। तो थोड़ा सा हम लोग यशपाल जी के बारे में जान लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आ भी सकता है। यशपाल का जन्म फिरोज़पुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। तो यशपाल जी का जन्म हुआ था फिरोज़पुर में एक गांव है जिसका नाम है छावनी और उनका जन्म 1903 में हुआ था, यानी कि 1903 में हुआ था। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। तो आरंभिक शिक्षा यानी कि 1st to 12th तक तो इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने स्कूल से की जो इनके स्टेट में स्कूल था, और जो उच्च शिक्षा थी यानी कि जो कॉलेज थी वो उन्होंने लाहौर से पाई। लाहौर यानी कि अब लाहौर पंजाब में यानी कि पाकिस्तान में है, सॉरी। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे। तो यशपाल जी जो थे वो विद्यार्थी यानी कि बचपन से ही, जब वो स्टूडेंट थे तब से ही वो क्रांतिकारी यानी कि देश को आज़ाद कराने जैसी गतिविधियों में यानी कि एक्टिविटीज़ में लग गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो जो शहीद अमर भगत सिंह हैं उनके साथ इन्होंने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी का कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी, तेरी उसकी बातें, सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़ी की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा। तो ये सारी इनकी कृतियाँ यानी कि इनकी लिखी हुई कहानी है आत्मकथा होती है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो इनमें से आप 2 या 3 चीज़ें याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आ भी गया कि यशपाल जी की कृतियाँ लिखी हैं तो 2-3 बहुत है। मेरी तेरी उसकी बातें पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये जो इनकी बुक है मेरी तेरी उसकी बातें, उन पर उन्हें एक अवार्ड भी दिया गया है। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। तो उनकी बड़ी अच्छी कहानियाँ होती हैं। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएँ हैं। तो इनकी जो फेवरेट जो इनकी टॉपिक्स हैं लिखने के लिए वो संघर्ष यानी कि स्ट्रगल के बारे में ये ज़्यादातर लिखते हैं। यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्दों को भी बेहिचक प्रयोग किया है। तो इन्होंने अपनी जो रचना यानी कि इनकी जो किताबें हैं ना, उनमें इन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू के और इंग्लिश के भी वर्ड्स का ही यूज़ किए हैं। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी के समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीब की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। तो ये जो कहानी है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, दुख का अधिकार, इसमें हमें बताया गया है कि ऊंच नीच और अंधविश्वास जो कि फालतू की चीज़ें होती हैं, जैसे छुआछूत और छूने से किसी को धर्मभ्रष्ट हो जाता है, ऐसी जो अंधविश्वास की बातें हैं उनके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण सामना होने पर सब अवश्य होते हैं, पर इस देश में ऐसे अभागे लोग भी हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। तो जैसे अभी हमारे घर में कोई दुख चल रहा है, जैसे किसी की डेथ हो गई है, तो दुख सबको मनाने का मन करता है। सब चाहते हैं कि हम उस चीज़ का मातम मनाएं, दुख मनाएं कि भाई कोई किसी की डेथ हो गई है हमारे घर में। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, उन्हीं को ये सब चीज़ें मिल पाती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा है। अगर वो कुछ दिन काम पे ना भी जाएं, अपनी जॉब ना भी करें, तो भी उनके पास उनका काम आसानी से चल जाता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं ना, उन्हें ना तो अपना दुख मनाने की कभी कोई छुट्टी मिलती है और ना ही उनके पास इतना अधिकार है कि वो अपना दुख मना सकें। दुख का अधिकार। तो अब हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपना। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। तो जो मनुष्य यानी कि इंसान की जो पोशाक यानी कि कपड़े, जो इंसान के जो कपड़े होते हैं ना, वो उन्हें विभिन्न श्रेणियाँ यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। तो जो पोशाक होती है इसका मतलब भी आ सकता है कि पोशाक का मतलब क्या होता है।
पोशाक यानी कि कपड़े, जो इंसान के कपड़े होते हैं ना, वो उसकी समाज में, सोसाइटी में एक दर्जा निश्चित, दर्जा यानी कि उसकी एक जगह, उसकी एक वैल्यू रखते हैं। क्योंकि देखो, जितने अच्छे कपड़े लोग पहनेंगे ना, उतने ही ज़्यादा उसकी इमेज अच्छी होती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाज़े खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब हम ज़रा नीचे झुककर समाज में निचली श्रेणियों को अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कभी किसी गरीब का या किसी नीची जाति वाली का अगर दुख बांटना चाहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो पोशाक है, हमारे जो कपड़े हैं ना, वो अड़चन बन जाते हैं। जैसे कि अब कोई गरीब इंसान बैठा हुआ है और अमीर लोग उससे कैसे बात करेगा। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती हैं। तो जैसे इसमें बताया गया है, उदाहरण के लिए यानी कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरीके से हवा जो होती है ना, जो कटी हुई पतंग को कभी नीचे ही नहीं आने देती ज़मीन पर, उसी तरीके से जो हमारे कपड़े हैं ना, वो कभी हमें झुकने नहीं देते। तो इसमें आ सकता है एक क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें हमारी पोशाक कभी झुकने नहीं देती। इसकी तुलना या इसके लिए उदाहरण लेखक ने क्या दिया है, तो यहाँ पर यही उदाहरण आएगा, यही एग्जाम्पल आएगा कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती हैं। बाज़ार में फुटपाथ में कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक बाज़ार में एक फुटपाथ पे कुछ खरबूजे एक टोकरी में रखे हुए थे और कुछ ज़मीन पे रखे हुए थे ताकि वो बेचे जा सकें, वो बिक्री के लिए रखे हुए थे। लेकिन अधेड़ यानी कि आधी उम्र या जिसकी उम्र ढल गई हो या जो बूढ़ा होने वाला हो, ऐसी एक औरत बैठी हुई थी और वो रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कैसे आगे बढ़ता। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो खरबूजे थे वो लाए तो बिक्री के लिए गए थे, बेचने के लिए लाए गए थे, लेकिन कोई उसे लेने के लिए आगे क्यों बढ़ता। अब हम इसका रीज़न जानेंगे। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही थी। तो जो औरत थी ना, ये जो औरत बैठी हुई है, अब ये बेचती कैसे। अब ये अपना मुंह घुटनों पर रख के अपने मुंह को ढक कर फफक कर यानी कि बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। पड़ोस की दुकानों में तख्तों पर बैठे या बाज़ार पर खड़े लोगों घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। जो आस पड़ोस की जो दुकान में थे और ये बाज़ार में जो लोग थे ना, वो बड़े गुस्से से उस औरत को देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ जाने से मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। तो जो औरत थी ना, उसके रोना देख के लेखक को बड़ा दुख हुआ कि ये रो क्यों रही है, पर अब उसका रोने का कारण कैसे जाना जाए, उसका रीज़न कैसे जाना जाए, ये रो क्यों रही है। अब अगर वो फुटपाथ पर लेकर बैठ जाती तो पोशाक यानी कि उनकी जो ड्रेस थी, उनके जो कपड़े थे, वो उनकी अड़चन बन जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अब कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, अब इसके साथ कैसे बैठे वो। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है। जवान लड़के को मरे पूरे दिन भी नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। तो एक आदमी दूसरी तरफ थूकते हुए बोलता है, भाई कैसा ज़माना आ गया है, इसका एक जवान लड़का है यानी कि इसका एक बेटा है, वो मर गया है और अभी मरे हुए एक पूरा दिन भी नहीं बीता और ये औरत दुकान लगाने आ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। तो एक आदमी अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहता है कि जैसी नीयत होती है ना इंसान की, उसे अल्लाह यानी कि वो मुसलमान होंगे, मुस्लिम होंगे, तो अल्लाह भी उन्हें वैसे ही फल देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो एक आदमी अपना कान खुजाता हुआ कहता है, अरे इन लोगों का क्या है, इन लोगों का ना रोटी के टुकड़े यानी कि जो गरीब इंसान होता है ना, वो एक रोटी के लिए अपना पेट भरने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है। तो वो बताते हैं कि एक गरीब आदमी क्या नहीं करता भला, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई यानी कि पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, इनके लिए कोई मैटर नहीं करती ये चीज़ें।
परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे का धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने आई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। तो एक लाला होता है, मतलब लाला जी यानी कि एक दुकान पर बैठे हुए होते हैं एक आदमी, तो वो कहते हैं, अरे इनके लिए कोई मरे जिए नहीं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे का धर्म ईमान तो रखें। सूतक यानी कि होता है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि सूतक का मतलब क्या होता है। जब भी किसी भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है या फिर कोई इंसान मरा हुआ होता है तो 13 दिन का सूतक लगता है, यानी कि उस इंसान को या उस घर वाले को किसी को भी छू नहीं सकते, वरना जो आपका धर्म है, जो आपका रिलीजन है, वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि सूतक लगा हुआ है। अब कोई सड़क पे आते जाते इंसान को क्या पता कि इसके घर में सूतक लग रहा है। अब कोई इसके दिए हुए खरबूजे खा ले तो उसका तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की एक डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो किसी और दुकान से पूछने पर पता चलता है कि वो जो औरत रो रही थी ना, उसका एक 23 साल का बेटा था। अब उसकी हो जाती है डेथ। वो क्या करता है लड़का, उसकी 1.5 बीघा ज़मीन थी, मतलब कि उसकी एक खेत थे उसके, कचियारी यानी कि फल और सब्ज़ी उगाकर वो बाज़ार में बेचा करता था और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। अब कभी कभी तो खरबूजों को बेचने के लिए वो खुद बैठ जाता था और कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। और घर में उसकी एक बहू थी, यानी कि उसकी एक पत्नी थी, वाइफ थी, और पोता पोती थी। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बैलों में एक पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने उसको डस लिया। लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, उसकी डेथ का रीज़न बताया गया है कि जो लड़का था, जो बेटा था औरत का, वो खरबूजे तोड़ने के लिए खेत में गया था, लेकिन उसका पैर सांप पे पड़ गया तो सांप ने उसे डस लिया। तो जो लड़के की मम्मी थी, उसकी माँ जो थी बूढ़ी, तो वो ओझा यानी कि जो झाड़ फूंक नहीं होती, जो काला जादू बाबा करते हैं, उन्हें बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, बड़े तांत्रिक वगैरह आए। नागदेव की पूजा हुई। जो सांप था उसकी पूजा भी हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब जो पूजा हुई थी उसके लिए पैसे वगैरह चाहिए थे, लेन देना चाहिए था। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। तो इसमें बताया गया है कि घर में जितना भी आटा, जितना भी अनाज था ना, सब दान दक्षिणा में लेन देन में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ, फिर ना बोला। सर्प के विष पर उसका सारा बदन काला पड़ गया। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बूढ़ी माँ के बेटे का नाम क्या था, तो उसका नाम था भगवाना। तो भगवाना से लिपट के बड़े रोए, उसकी मम्मी रोई, उसकी पत्नी रोई, उसके बच्चे रोए, लेकिन एक बार जब भगवाना लेट गया ना, सो गया, चुप हो गया, तो फिर वो कभी उठा ही नहीं। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। अब जैसे जैसे जहर फैलता गया उसके शरीर में, तो वो सारा काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए जो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। तो इसमें बताया गया है कि जिंदा आदमी तो नंगा भी रह ले तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मतलब फ़र्क तो पड़ेगा, बट हाँ, क्या ही हो सकता है उसमें। पर अगर कोई आदमी मर गया हो तो उसे नंगा कैसे विदा कर दें? उसके लिए तो कपड़ा लाना पड़ेगा ना बाहर से। अब चाहे उसके लिए उसकी माँ के हाथों की छन्नी ककना का मतलब होता है जो नॉर्मल से जेवर होते हैं ना, जैसे कि कानों की बालियाँ, चूड़ियाँ और गले में पहनने वाले हार वगैरह, वो भी बिक जाए तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी माँ को। भगवाना पर लोग चला गया। अब भगवाना तो चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटी के बिना बुढ़िया की दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? तो अब भगवाना तो चला गया।
अब घर में जितना भी अनाज था वो झाड़ फूकने में चला गया, कुछ भगवाना को विदा करने में चला गया। अब जब बाप नहीं रहा, पिता नहीं रहा, तो उन बच्चों को भूख लगने लगी। तो भूख में बिलबिलाते देखकर उनकी जो दादी थी, यानी कि लड़के की माँ थी, उसने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। लेकिन अपनी बहू को क्या देती वो खाने के लिए? बहू को तो बहुत तेज़ बुखार था। अब जब बेटा भी नहीं है तो बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी यानी कि उधार भी कोई क्यों देगा? अब अगर इसका एक क्वेश्चन जो और बन सकता है वो ये आ सकता है कि बुढ़िया को भला, यानी कि जो बूढ़ी माँ थी उसको भला कोई उधार क्यों नहीं देगा? तो इसका आंसर ये होगा कि पैसे ना मिलने की आशंका से कोई इसे उधार नहीं दे रहा था। बुढ़िया रोते रोते और आँख पहुँचते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली और चारा भी क्या था। तो जो बुढ़िया थी, जो माँ थी उसकी, वो रोते रोते और अपनी आँखों से आंसू पोंछते जो भगवाना ने सारे वो लिए थे ना खरबूजे तोड़े थे, वो एक डलिया में रखे, एक टोकरी में रखे और बेचने के लिए बाज़ार चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए फक कर रो रही थी। अब जो बुढ़िया थी वो खरबूजे बेचने का साहस तो कर लिया था, उसने हिम्मत तो करी थी इतना कि वो बेच लेगी, लेकिन वो इतना उसे दुख हो रहा था कि वो रोए जा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाज़ार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल। तो अब जिसका बेटा मर गया, अब वो सामान बेच रही है। हाय पत्थर दिल, बताया गया है इसमें। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। तो जो लेखक हैं वो उसकी माँ का दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए, जो उनके पड़ोसी थी ना, जो उनकी पड़ोसन थी, तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उनका भी बेटा मर गया था। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी। तो वो 1 महीने से ज़्यादा तक उठ ही नहीं पाई अपने बेड से। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा छा जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंसू ना रुक सकते थे। अब वो जो औरत थी जो उनके पड़ोस में थी ना, वो बड़ी ही अमीर थी। वो क्या होता था, अपने बेटे के चक्कर में बार 15-15 मिनट में बेहोश हो जाती थी, और अगर वो बेहोश ना होती थी तो उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते थे। तो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोग के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। तो डॉक्टर हमेशा उसके आसपास मौजूद रहते थे, हर वक्त उस अवेलेबल रहते थे। सर पे पट्टी रखी जाती थी, और जो लोग थे शहर के, वो सब उसके बारे में बड़ा दुख मना रहे थे कि भाई बेचारी औरत का बेटा मर गया। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज़ हो जाते थे। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलता से ठोकर खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था तो वो रास्ते में जो लोग जा रहे थे वो ठोकर खाते जा रहे थे, यानी कि रास्ते हुए जा रहे थे, टकराते हुए जा रहे थे। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो लेखक क्लास पे बताते हैं कि अगर हमें शोक मनाना है, अगर हमें दुख भी मनाना है ना, गम मनाना है, तो उसके लिए सहूलियत यानी के लिए पैसा होना चाहिए भाई। और दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास होता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है। जो गरीब लोग होता है उनके पास दुख मनाने का अधिकार ही नहीं होता कभी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, उस डाउट को मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।